ऑनरेबल मेंबर श्री मालूक नागर जी। स्टूडेंट के लिए नहीं हो रहा है पनिशमेंट। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और ऐसा लगता है कि ज़्यादातर हम लोग वही जो बिल है उसी को पढ़ के बोल रहे हैं, और इसमें जो बात रखी गई है देश में आने वाले भविष्य को देख करके जो ये कदम है बहुत ही अच्छा है और सराहना के लायक है। और पिछले दिनों हम देखते थे देश के कई प्रदेशों में वहाँ पेपर लीक हो गए, वहाँ नकल हो गई, वहाँ तिजोरी तोड़ करके रात को निकाल लिया, FIR हो गई, 3 दिन में अरेस्ट कर लिया। और खास करके राजस्थान में जो पिछली सरकार गई है, वहाँ की सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कई बार बयान दिए कि राजस्थान में ये एक पूरा घोटाला और एक पूरा माफियागिरी चल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए पैदल यात्रा की। तो मैं, मंत्री जी बैठे हैं, इनकी DOPT की स्टैंडिंग कमेटी में भी हूँ, अभी वहाँ मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। जो ये अमेंडमेंट लेके आए आगे के लिए कि करोड़ की आर्थिक रूप से सजा और 3 साल से 10 साल तक की सजा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो पिछले 10-15 सालों में जो सुर्खियां, जो अखबारों में खबर आई हैं, वो जो घोटाले हुए हैं, उनमें जो गैर जिम्मेदार और बेकाबिल अधिकारी नौकरी के सहारे अब पहुंचे हैं आगे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि समय समय पे जो इस तरह के सस्पिशियस ऐसे लोग हैं जिनको लगता है नकल देख करके करके आए हैं, उनके आचरण को देख करके और एक हर प्रदेश में कमेटी बने जो बीच बीच में अटेंडम चेकिंग करे, और जो इस तरह के लोग हैं उन पे भी लगाम लगाई जा सके, जिससे आगे आने वाले समय में जो अमेंडमेंट लेके आए हैं उसके साथ साथ वो भी खौफ हो और वो भी डर हो, जिससे ऐसी कोई घटना ना कर पाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो एग्जाम के दिनों में जो ये लेकर के आए हैं, उसमें जो देश की सीमा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे, खासकर कश्मीर में, मंत्री जी कश्मीर से ही हैं, जो उस तरह के गांव हैं जो सीमा पे, उनके लिए जरूर कुछ ऐसा व्यवस्था हो, या तो वहाँ पे बड़े स्कूल और बड़े कॉलेज बनाए जाएं, या वहाँ पे ऐसे कोचिंग सेंटर खोले जाएं जिससे कि पूरे देश में उनको भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, और इस सख्त कानून के होते हुए वो क्वालिफाई करके जाएं तो देश के लिए उनको एक सहयोग मिलेगा। मैं DOPT लॉ जस्टिस में हूं और अक्सर हमारा कन्वर्सेशन होता रहता है, और कोई मीटिंग ऐसी नहीं होती जहां मैं अपनी राय वहां नहीं रखता। तो मैं मंत्री से कहना चाह रहा हूं कि जो लॉ से रिलेटेड, जुडिशियरी से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं वो भी इसी पाइप से निकलेंगे, वो भी इसी रास्ते से जाएंगे। लेकिन जो उनको बनने के बाद पूरे देश में जो बराबर में हरियाणा प्रदेश है जुडिशरी से संबंधित, हरियाणा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, और ये दिल्ली जो है जहां बैठे हैं हम, लुटियनजान में, जहां रायसीना में, यहाँ दिल्ली में पता नहीं केजरीवाल साहब की सरकार, आप पार्टी की सरकार, ये पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी है। जहां बाकी सब जगह जुडिशरी में रिजर्वेशन है पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए, और यहाँ पे दिल्ली में नहीं है। तो आज क्योंकि लॉ एंड जस्टिस कमेटी और DOPT से संबंधित है, तो मैं ये भी मांग करना चाहता हूँ कि दिल्ली में भी और देश के जिन प्रदेशों में जुडिशियरी में रिजर्वेशन नहीं है पिछड़ों और दलितों के लिए, उनमें भी रिजर्वेशन लाया जाना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी से कि जो खास करके उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पे बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा मैंने पिछली बार भी मांग की थी कि वहाँ तो जो जुडिशियरी से संबंधित बात आई, वो अलग प्रदेश
बनाने की मैंने मांग की थी, वो 24 करोड़ के करीब लोग हैं और 8.5 करोड़ पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। वो अलग प्रदेश इसको बनाया जाए, जो 1953 में मांग उठी। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने 1955 में बाबा अंबेडकर साहब ने मांग करी, 89 में किसी त्यागी ने चिट्ठी लिखी, 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने प्रस्ताव पास करके भेजा, तो एक अलग प्रदेश ये बने। और जब तक इसमें देर लगे, मेरठ में आज दोबारा मांग कर रहा हूं कि हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो। मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूं। बिल पे है, अब बिल पे है, आपके लोग भी सब पढ़ के कुछ का कुछ बोलते हैं, मैं जानता हूं साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं, वापस आ रहा हूं, मैं टॉपिक पे वापस आ रहा हूं, मैं टॉपिक पे वापस आ रहा हूं, टॉपिक पे वापस आ रहा हूं। मैं इस बिल का सराहना करते हैं, हम इस बिल को समर्थन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती सुप्रिया सुले जी।